हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में पावर्स ऑफ पार्लियामेंट की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्या आप जानते हैं कि पार्लियामेंट की पावर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं, सोचिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, यू आर राइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ड्यू टू इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। आज हम डिटेल में समझेंगे कि पार्लियामेंट की पावर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है और वो कौन कौन सी होती है। वी कैन कैटेगराइज पावर्स ऑफ पार्लियामेंट इनटू 3 सेक्शंस। One is legislative power, second is oversight power and the third is budgetary power. आइए एक एक करके इन पावर्स को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर बेहद अहम रोल अदा करती हैं पार्लियामेंट की शक्तियों में। क्यों? तो इसका कारण यह है कि पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर के तहत किसी भी लॉ को अमेंड करने की, क्रिएट करने की या रिपील करने की शक्ति होती है। तो ये एक फंडामेंटल पावर है पार्लियामेंट की। हम देखते हैं कि वो एजुकेशन से लेकर हेल्थ केयर या फिर टैक्सेशन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक हर विषय के ऊपर कानून बनाती हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट या फिर जीएसटी एक्ट। आइए अब जरा समझते हैं कि ये पावर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हम यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहली बात, क्योंकि ये कॉमन सिटीजन को रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में। इस पावर के तहत एक कॉमन सिटीजन के पास भी शक्ति होती है, क्योंकि वही अपने एमपीज को चुनते हैं और वही एमपीज आगे चलकर कानून बनाते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन देती है ये पावर। साथ ही पॉलिसी मेकिंग में भी ये पावर अहम रोल अदा करती है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो मुद्दे चर्चा में आते हैं, बहस होती है, तो पॉलिसी कौन सी गवर्नमेंट लागू करेगी, कौन सी पॉलिसीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए, इसमें भी ये पावर अहम रोल अदा करती है। और साथ ही ये डेमोक्रेसी को भी इंश्योर करती है, क्योंकि उसमें डिबेट होती है, डिस्कशन होता है और वोटिंग होती है जब हमारे कानून बनते हैं। आइए अब जरा समझते हैं कि ओवरसाइट पावर क्या होती है पार्लियामेंट की। बेसिकली ओवरसाइट पावर होती है पावर टू इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है गवर्नमेंट ने जो भी कार्य किए हैं, उन मुद्दों पर जिनमें उन्हें इरेगुलरिटीज पाई है, उनको लेकर वो कमेटी बनाकर या फिर पार्लियामेंट में चर्चा कर गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर सकती है, उसे अकाउंटेबल बना सकती है, ताकि पार्लियामेंट कभी भी अपनी पावर का अब्यूज ना कर पाए। तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम, द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन 2G स्पेक्ट्रम केस। सेकंड एग्जांपल, द कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स। आइए जरा और डिटेल में समझते हैं कि ये पावर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये पावर पार्लियामेंट को शक्ति देती है कि वो इंक्वायरी कर पाए गवर्नमेंट के एक्शंस के ऊपर, उनके पब्लिक ऑफिशियल्स के ऊपर और उनके इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। इसी के साथ ये पावर देती है कि पार्लियामेंट फैक्ट फाइंडिंग कर पाए। गवर्नमेंट ने जो भी कार्य किए हैं, उनके पास एक पावर आ जाती है कि वो एविडेंस को इकट्ठा कर पाए और एक्सपर्ट्स के इनपुट्स ले पाए उन विषयों के ऊपर। इसी के साथ पब्लिक अवेयरनेस को भी ये पावर बढ़ावा देती है, क्योंकि जब पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है तो इसके साथ ही पब्लिक भी उन मुद्दों पर चर्चा करती है और उन मुद्दों को बहुत अच्छे से समझती है। अब हम समझते हैं कि आखिर पार्लियामेंट की बजटरी पावर क्या होती है। बजटरी पावर एक्चुअल में गवर्नमेंट जो भी धन का खर्चा करती है, मनी का जो एक्सपेंडिचर करती है, उसके अप्रूवल को लेकर है, उसके ऊपर वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो बजट को अप्रूव करती है, स्क्रूटनाइज करती है कि वो जो एक्सपेंडिचर प्लान गवर्नमेंट ने बनाया है क्या वो एफिशिएंट है या नहीं है, और इसी के साथ वो उसको अकाउंटेबल भी बनाती है फाइनेंशियल मामलों में। इसके एग्जांपल हम देखते हैं,
जैसे एनुअल यूनियन बजट हो या एप्रोप्रिएशन कमेटीज हो। आइए और डिटेल में समझते हैं कि आखिर बजटरी पावर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करती है गवर्नमेंट की कि वो फाइनेंशियली एफिशिएंट तरीके से ठीक से कार्य करे, क्योंकि जो वो धन है दरअसल वो एक कॉमन मैन या फिर पब्लिक और आम जनता का धन होता है। इसी के साथ वो पॉलिसी प्रायोरिटाइजेशन के ऊपर भी अपना असर दिखाती है पार्लियामेंट, क्योंकि जब बहस होती है तो गवर्नमेंट को बताना होता है कि वो कौन सी पॉलिसी के ऊपर पैसा खर्च कर रहे होते हैं। तो इसको लेकर भी एक अच्छा डिस्कशन अक्सर हमें पार्लियामेंट में देखने को मिलता है। और ये पावर काम करती है चेक एंड बैलेंस का भी, ताकि वो जो सरकार पैसा खर्च कर रही है चाहे बजट के माध्यम से या अन्य अदर पॉलिसी डिसीजन के माध्यम से, तो उसमें कहीं वो अपनी मनमर्जी जरूरत से ज्यादा तो नहीं चला रही। क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी प्रोविजंस हैं उनके अंडर ही वो सभी पैसा खर्च हो रहा है? तो यहां पर हमने देखा कि बजटरी पावर काफी अहम रोल अदा करती है पार्लियामेंट की शक्तियों में। तो आपने जाना कि पार्लियामेंट की क्या क्या शक्तियां होती हैं। अब टाइम है आपके टास्क का। आप देखिए कि पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन की हमने बात करी या पॉलिसी मेकिंग में या ओवरसाइट जो पार्लियामेंट की पावर है, कितना इफेक्टिव रोल अदा करती हैं डेमोक्रेसी में एक अच्छी गवर्नमेंट के लिए। इसकी चर्चा करिए अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स के साथ। वी विल मीट इन ए न्यू सेशन। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।